नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विशेष विमान उतरा है। तो 18 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद है। आपको बता दें कि इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, आप देखिए जितने भी भारतीय उनको वापस लेकर के आया जा रहा है और अब इजराइल में भारत का ऑपरेशन जो अजय है वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ये विशेष जो विमान है वो उतरा है। ये बड़ी जानकारी, 18,000 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद है और उनको भारत लेकर के आया जा रहा है। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इजराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। तो देखिए, पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीर सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इजराइल से भारतीयों की वापसी हो रही है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है और तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यहां पर भारतीयों का स्वागत किया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखिए विशेष जो विमान है वो उतरा है। दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए 18,000 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद हैं और उनको अब वापस लाने की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है और यहाँ पर लोगों की वापसी हो रही है। वो तस्वीर हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। अभी भी ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कि भारतीयों की वापसी हो रही है और कितने उत्साहित जो भारतीय वो नजर आ रहे हैं। और कुछ भारतीयों से यहाँ पर बातचीत भी की गई तो उन्होंने कहा कि अभी भी इजराइल में जो सिचुएशन है वो टेंस्ड है, लेकिन भारत आने पर उनमें खुशी देखने को मिल रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है और पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनका स्वागत किया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखिए ये विशेष जो विमान है वो उतरा है और 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद है। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। तो देखिए इजराइल और हमास में युद्ध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और जो भारतीय है वो इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको अब भारत लेकर के आया जा रहा है और इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया गया है। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन भारतीयों का स्वागत किया है। That's why we are here. आप PhD के लिए गए थे वहाँ पे? हाँ, मेरा PhD चल रहा है। क्या सिचुएशन है अभी? क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 6-7 तारीख से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक क्या सिचुएशन आप लोगों ने फेस करी? जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो विद इन इजराइल उसको कम किया गया है। बॉर्डर एरियाज पे भी सिचुएशन टेंस है। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भारतीयों की वापसी हो रही है। जितने भी भारतीय अभी इजराइल में फंसे हुए हैं उनको भारत लेकर के आया जा रहा है। इजराइल से दिल्ली जो पहली फ्लाइट है वो पहुंची है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखिए ये विशेष विमान उतरा है और 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद है, उनको भी भारत लेकर के आया जाएगा। इजराइल से दिल्ली पहली फ्लाइट पहुंची है। वो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है और देखिए इस ऑपरेशन के तहत जो भी भारतीय अभी इजराइल में फंसे हैं उनको वापस
भारत लेकर के आया जा रहा है। देखिए, पहली फ्लाइट आ चुकी है और जितने भी अभी भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो रही है। क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? शंकर आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इजराइल से जो भारतीय आए हैं उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत कीजिए, अभी वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? अभी आपको कहाँ जाना है? मैं हरियाणा जाएंगे। आप हरियाणा के रहने वाले हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ पे काफी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पर मैं कुछ यात्रियों से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीपक है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। जिस तरह से इजराइल में अचानक हालात बने और भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन अजय चलाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये अपने आप में बड़ा बोल्ड मूवमेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्लाइट अरेंज करना और उस फ्लाइट के अंदर सारे इंडियंस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा के वहाँ से इवैक्यूएट करना, तो अपने आप में बहुत ही बोल्ड मूव है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने हमें सेफली वहाँ से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से सिचुएशन है, ऑल्दो जहाँ पे मैं रह रहा था, मैं नॉर्थ पार्ट में था, वहाँ पे सिचुएशन अभी भी मोर और लेस नॉर्मल है। इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं है, लेकिन कभी भी सिचुएशन एक्सलेट हो सकती है, तो इस वजह से हमें इवैक्यूएट कर लिया गया। जिस तरह से इस ऑपरेशन अजय को जो चलाया गया, हालांकि यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को निकाला जाए जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो अभी भी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आपके काफ़ी जानकार होंगे, काफ़ी मित्र होंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से स्थिति जो है उसको आने वाले कुछ दिनों की आप देख रहे हैं? पहली बात, अभी जो लोग हमारे जानने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी फ्लाइट अरेंज हो गई है। जैसे हमें मैसेज मिला है, वो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल जैसे जैसे फ्लाइट आते रहेंगे वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। तो मोर और लेस सब लोग इस चीज़ के लिए तो एश्योर हैं कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको इवैक्यूएट कर लेगी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ? मैं वहाँ पे PhD कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वतन आने के बाद जब आप परिवार वालों से बातचीत हुई होगी या? अभी नहीं हुई है, अभी जस्ट बाहर निकल के अभी बात करेंगे, फ़ोन करेंगे सब लोगों को कि हम पहुँच गए हैं। देखिए, शुक्रिया, थैंक यू। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो खुशी है इस स्टूडेंट के चेहरे पे देखकर फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट का ये खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं तमाम उनके कई रिश्तेदार भी हैं। बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह में तकरीबन 2 से ढाई बजे के लगभग में ही काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ वतन आने के बाद आज काफ़ी खुश हैं अपने, क्योंकि जिस तरह से इजराइल में हालात हुए, जिस तरह से वहाँ पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और उसके बावजूद जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन अजय चलाते हुए, ऑपरेशन अजय के तहत 210 ऐसे यात्रियों को बाहर निकाला गया वहाँ से जो भारतीय मूल के हैं। हालांकि ये पहली जो फ्लाइट है वो पहुँची है, लेकिन आने वाले वक्त में उन तमाम लोगों को भी निकाला जाएगा जो भारतीय मूल के हैं और जो वहाँ पर बाकायदा हेल्पलाइन सेवा पे बाकायदा संपर्क करेंगे, उन तमाम लोगों को इजराइल से निकाल करके सुरक्षित तरीके से वतन वापसी कराई जाएगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में, चाहे आज से लेकर 3-4 दिनों के अंदर में, कई ऐसे विमान जो हैं वो यहाँ पर विमानों के मार्फत से उन तमाम भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इजराइल के अंदर में तमाम जो भारतवर्ष के नागरिक जो वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या व्यापारी हो या काम करने के लिए गए हो या यात्रा करने के लिए घूमने पर्यटन के दृष्टि से गए हो, और वहाँ पर जो फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए वहाँ पर जो एक विशेष हेल्पलाइन सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है
इजराइल में कई ऐसे हॉटलाइन नंबर जो है बाकायदा वो जारी किया गया है जो वहाँ पर, और इसके साथ साथ जो भारतीय दूतावास है उस भारतीय दूतावास में भी जा कर के लोग वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई है और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा उन तमाम लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। जो भी जरूरत के लिए, हेल्प के लिए कॉल आ रहा है तो उन तमाम कॉल को प्राथमिकता देते हुए उनसे जुड़े हुए तमाम जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और उसके बाद उसके वतन वापसी के जो राह को मुकर्रर किया जा रहा है कि जितना बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से उन्हें यहाँ पे लाया जाए। इसके साथ ही कुछ लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक यात्री जो है बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी विशेष तौर पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कई यात्री हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने वतन आने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि भारतीयों को यहाँ पर जो है उनकी वापसी होती हुई नजर आ रही है और उनमें काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन शंकर आनंद, अभी और भी ज्यादा लोग इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने कुछ स्टूडेंट्स को सुना, उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है, लेकिन भारत सरकार की अच्छी पहल है कि जितने भी भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो रही है। देखिए, इस वक्त विशेष तौर पे बात करेंगे कुछ ऐसे युवा से जो स्टूडेंट हैं जो इजराइल से लौटे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद इंतसाफुल हक है और मैं दरभंगा बिहार से रहने वाला हूँ। इजराइल में अचानक जिस तरह से हालात बने और उसके बाद वहाँ पे निश्चित तौर पे डर और खौफ का एक वक्त रहा होगा, लेकिन अब जब वापस आप लौटे हैं तो किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। अपने कंट्री आया हूँ, जाहिर है अच्छा लग रहा है, मदरलैंड आया हूँ। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन अजय के तहत उन तमाम यात्रियों को, तमाम लोगों को भारत लाया जा रहा है जो भारत मूल के हैं लेकिन इजराइल में वहाँ पर थे। तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारत सरकार की ये जो पहल है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय पहल है और बहुत प्रॉम्प्ट उन्होंने रिस्पॉन्स लिया। मुझे अभी भी बिल्कुल शंकर आनंद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारतीयों की यहाँ पर वापसी हो रही है और उनमें काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, और देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट से 212 जो भारतीय हैं उनकी वापसी हुई है। Difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले देखिए ये जो महत्वपूर्ण है, ये मीटिंग हो जाती है। कमेटी के सदस्य टिकटों को लेकर के चर्चा करेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होनी है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले ये मीटिंग, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? जी, शाम 5 बजे बैठक होगी और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें फर्स्ट जो लिस्ट पार्टी निकालने जा रही है उस पर मुहर लगेगी नामों पर। तो उससे पहले आज जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसमें
70 से 80 नामों पर पार्टी चर्चा करेगी और फाइनल कर देगी उन टिकटों को और फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, सचिन पायलट होंगे और जो कद्दावर नेता हैं पीईसी के वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। एक एक सीट पर बहुत ही बारीकी से विचार मंथन होगा, लेकिन ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर सिटिंग एमएलएज हैं, उन्हीं को कंसिडर किया जा रहा है और पार्टी कोशिश यही कर रही कि कल जब स्क्रीनिंग कमेटी हो तो उसके बाद में 16 तारीख को 12 जिले में बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा निकाल रही है ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पार्टी, तो उसके बाद में लिस्टें आएंगी। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, होमवर्क करती हुई दिख रही है और यही कहा जा रहा है कि 18-19 तारीख के आसपास उनकी पहली लिस्ट आएगी। लेकिन आज की जो बैठक है वो टिकटों के मंथन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश भर के जो दावेदार हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी पीईसी की जब बैठक होगी तो वहां पर कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ भी ध्यान जाए पीईसी मेंबर्स का। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को आज जयपुर में जुटने का भी अनुमान लग जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का प्रदेश दौरा रहने वाला है। दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी आएंगी और ईआरसीपी को लेकर के जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं अभी जुट चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का दौरा रहने वाला है। 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का प्रदेश दौरा रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का ये दौरा रहने वाला है, ईआरसीपी को लेकर के जनसभा को भी संबोधित करने वाली है। क्या जानकारी, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। बिल्कुल, प्रियंका गांधी की सभा जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों में दौसा में कांग्रेसी जुटे हुए हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को ये प्रियंका गांधी की सिकराय में सभा होने जा रही है और जो ईआरसीपी का जो मामला है, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का मामला, उसको कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसके लिए वादा खिलाफी रैली शुरू कर रही है। 12 से इसकी शुरुआत होगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे इसका शुभारंभ करेंगे 16 अक्टूबर को। उसके बाद में इसी जो यात्रा है, जो वादा खिलाफी यात्रा है, उसमें 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में एक बड़ी रैली होगी। इस रैली में प्रियंका गांधी शामिल होगी। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है, जगह का चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेता और प्रदेश स्तर के नेताओं की कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी निर्धारित कर रही है कि किस तरह इस रैली को सफल बनाना है और संभावना बताई जा रही है करीब 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर एकत्रित करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस के नेता कल शाम से जैसे कार्यक्रम फाइनल हुआ तब से ये जुटे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो प्रियंका गांधी की जो रैली होने जा रही है उसको पूरी तरह सफल बनाया जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए, चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, वो उसके गले की फांस बनती जा रही है। पार्टी एक तरफ जीत की रणनीति पर माथापच्ची कर रही है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही नेता सिरदर्द बने हुए हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हर दिन बगावती सुर नए सिरे से उभर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान, कलह कंट्रोल का दावा करते बीजेपी नेता। कलह के बीच बीजेपी कैसे करेगी राजस्थान फतेह? टिकट के बंटवारे के साथ बीजेपी में शुरू हुई विरोध की चिंगारी को शांत करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले विरोध का अड्डा बनते जा रहे हैं। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर मैं नहीं आया हूं, मुझे गांव की शहर की जनता लेकर आई है और ये लेकर आई है कि इनके आप वहां पर चलें और हम आपको बात कराते हैं। आज ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारे यहाँ पर एक संगठन में एक सर्वोच्च व्यक्ति और उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, जैसा कहता हूँ विधायक ने, जो हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कि उनको जिताने में हमारा योगदान रहा, उसको पूछते तक नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता सुभाष काबरा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया।
बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अगले 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में चुराती हैं। बीजेपी जयपुर एक तरफ संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे पर हाय तौबा हो रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच कर चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। सीपी जोशी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हों, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी ताजा तस्वीर है सीकर की, जहां टिकट वितरण से खफा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समर्थकों के साथ बैठक के बाद 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। आपने कोई घबराने की आवश्यकता को नहीं, जी का पीछे इतनी बड़ी ताकत है, वो कार्यकर्ता बंधुओं या तो 16 तारीख ने या 17 तारीख ने आपने दिया समय मिले वो तो स्थान भी बता दिया जाएगा और विस्तार कर। सीकर के अलावा कोटा में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहां पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे। उधर हिंडौन में भी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में भी प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर विरोध किया जा रहा है। हर दिन बीजेपी के कद्दावर जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध की आग दिन ब दिन धधक रही है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर जयपुर सीमा में स्थित हर पेट्रोल पंप पर अनुज्ञप्ति आधार को कम से कम 1000 लीटर पेट्रोल और 2000 लीटर डीजल और 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, पेट्रोल पंप, डीजल अनुज्ञप्तिधारी चुनावों के काम में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, ऑयल की उपलब्धता लगातार बनाने रखने के लिए 4 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही जारी कूपन के आधार पर लिस्ट में अंकित पेट्रोल पंपों के जरिए वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।